हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स आर्यन। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था दैट इज वेक्टर। ओके, उसको हमने पूरे अच्छे से क्या किया, फिनिश कर दिया है। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज आवर न्यू चैप्टर। क्या है? चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन एंड प्लेन। ओके, आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं मैक्स 1 का, और उसका नाम है लाइन एंड प्लेन। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो देखिए अभी जो हमारा न्यू लेसन क्या है, न्यू चैप्टर बोल दो, चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन एंड प्लेन। इसके बाद सिर्फ हमारा एक ही लेसन बचेगा, एक ही चैप्टर बचेगा, वो क्या रहेगा अपना LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वो बहुत ही ईजी है, ये जैसे खत्म होता है वो बहुत ईजी, आप उसको आराम से अच्छे से हम लोग 2-3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। ओके, तो ये देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैं नया लेक्चर लेता हूँ या तो नया चैप्टर या तो नया एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ तो उससे रिगार्डिंग मैं क्या करता हूँ, बेसिक करता हूँ। ओके, तो आज तो हमारा जो एक्सरसाइज है, जो हमारा एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 6.1। ओके, जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके लिए जो बेसिक लगने वाले हैं ना, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। ओके, कि एक्सरसाइज 6.1 में कौन कौन से बेसिक लगने वाले हैं, कौन से कंसेप्ट यूज होने वाले। ओके, तो चलो देखते हैं। पहला क्या है, लाइन। तो देखिए लाइन का मतलब क्या होता है, आपने देखे रहेंगे क्लास 10th में 11th में देखिए लाइन चैप्टर था। ओके, फिर 10th में था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, और उस लाइन का अलग अलग तरीके से हम लोग इक्वेशन फाइंड करते थे। फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ लाइन एक नॉर्मल होता था, जनरल फॉर्म होता था ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। ओके, फिर आता था 1 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन, फिर आता था ओरिजिन से पास हो तो इक्वेशन ऐसा कुछ था y इक्वल टू mx प्लस c, कुछ इस तरीके से। और ये बहुत तरीके से क्या थे, फॉर्म थे इक्वेशन फाइंड आउट करने। ओके, तो ये सब चीजें क्या था कि नॉर्मल था, बट यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मर्ज करके दिया गया। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या क्या इसमें मर्ज किया गया है। तो उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मर्ज करते, किसी भी चीज को मर्ज करें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि जो ये लाइन और प्लेन है, अगर इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से आपको समझना है, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जो चैप्टर नंबर 5 वेक्टर है, आपको उसको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कुछ कंसेप्ट है जो कि यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। ओके, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं। अगर अभी तक आपने नहीं भी देखा है, अगर आपने किया है, भूल गए हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको वहां के जो कंसेप्ट वगैरह है वो वहां पे मैं रिवाइज करवा के कराऊंगा, ताकि आपको जो चीजें याद किए थे, पढ़े थे, समझे थे, वो वापस एक बार माइंड में बैठ जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारे इसमें दो कंसेप्ट है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द इक्वेशन। फिर यहाँ पे है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे है एक पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, और किसी और वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, यहाँ पे 2 पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, और दोनों को हमको इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए वेक्टर इक्वेशन बोला, वेक्टर इक्वेशन बोला तो आपका क्या रहेगा, इसमें डायरेक्शन भी रहेगा। क्या रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। इसमें एक और आता है, उसका नाम है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, देखिए दो तरीके के हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे भी वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, यहाँ पे भी वेक्टर इक्वेशन और यहाँ पे भी कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, सपोज दैट कि देखिए ये एक लाइन है, यहाँ पे नाम दिया ए और बी, इसके कुछ पॉइंट्स रहेंगे x1, y1, x2, y2। ये हम लोग जब 2D सीखते थे, 2D में तो हमारा 2 ही पॉइंट रहता था। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, 3D सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका Z1 भी रहेगा और यहाँ पे आपका Z2 भी रहेगा। ओके, तो इस तरीके से है। अब इनके बीच में हमको क्या करना है, इनका रिलेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में, मीन्स यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ओनली यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है। आपको ध्यान रखना, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, इसके लिए इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन है, इसके लिए इसको वेक्टर इक्वेशन ऑफ, या तो वेक्टर इक्वेशन फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये तो हो गया हमारा जो एक छोटा सा जो चाहिए रहता है। और लाइन का मतलब पता है आपको कि एक लाइन क्या होता है, उनका इक्वेशन कैसे फाइंड करता है, आपने पहले सीखा है। कोई भी लाइन है उसका हर एक का जनरल फॉर्म होता है, कुछ इक्वेशंस वगैरह होते हैं। यहाँ पे जो हम लोग लाइन सीखने वाले क्या है, जैसे मैं बोलते हैं ना कि एक, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे
ये दो एक्सेस है तो यहाँ पे कोई तो पॉइंट है, लाइक दैट। तो इनका हमको क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है, और अलोंग द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में उसके हिसाब से फाइंड करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, ये जो है ना इसको ध्यान से पढ़िए, थ्योरम है दोनों, ये दोनों थ्योरम है। कभी कभी आपको बोर्ड में कुछ 2 या 3 मार्क के लिए थ्योरम भी पूछ लेते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है, जो बड़े बड़े थ्योरम रहते हैं ना बच्चे लोग वो करके जाते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि जब नसीब खराब हो तो जो आपने नहीं किया एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन आता है। तो हम एक क्वेश्चन भी क्यों छोड़े, उसे भी कर लेते हैं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, ये हमको ये फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रूफ करके देख लेते हैं। चलिए, तो इसका जो सिंपल सा जो फॉर्म होता है ये होता है R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ये होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल। ओके, तो देखिए मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे आता है। क्या बोल रहा है, कोई तो एक लाइन है, ओके, और उस वहां पे एक पॉइंट है, ये इसका एक पॉइंट हो गया। ओके, ये थोड़ा ऊपर लेता हूं मैं, ये इसका क्या हो गया, पॉइंट हो गया। और बोल के दे रहा जो ये लाइन है ना, इसको एरो देंगे तो भी चलेगा। ये जो लाइन है किसी और वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ओके, ध्यान रखिए, ये जो लाइन है दूसरे वेक्टर का क्या है, पैरेलल है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना लेता हूँ, ये मैंने वेक्टर बना लिया, दैट इज इसको मैं ले लेता हूँ बी बार। ये एक आपका क्या है, वेक्टर। इन दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ओके, थोड़ा सा ये लाइन को भी ऐसे बना देते हैं हम लोग ताकि पैरेलल दिखना भी चाहिए। ओके, ये हाँ अब सही दिख रहा है। ये है आपका पॉइंट, कहीं तो यहाँ पे लेता हूँ, क्या है आपका पॉइंट ए। अब इसको हमको प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाना है। ये हो गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और ये हमारा क्या है, ओरिजिन। ओके, अब देखिए इसको क्या करो, इससे मिला दो, ओ से क्या करते हैं हम इसको मिला देते हैं। ध्यान देखिए, ये मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मिला दिया। और सपोज मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पे कोई तो अदर पॉइंट है, उसको कुछ भी सपोज कर लो। सपोज मैंने इसको सपोज कर लिया, दैट इज पी। क्या सपोज किया है, पी। इसको भी यहाँ से मिला देते हैं। ओके, देखिए ये जो ओ ए है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए बार। जो लास्ट में खत्म होता है वहां से पोजीशन वेक्टर स्टार्ट होना। देखिए ओ ए पे खत्म हो रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर ए बार हो जाएगा। देखिए इसका ओपी है तो इसका हम पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, आर बार। तो पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, आर बार। ध्यान से कि मैंने क्या किया है, हमको बोला है इसमें एक थ्योरम में जो रहता ना, जो स्टेटमेंट दिया उसमें क्या बोला है, कोई तो एक क्या है लाइन है, उसपे कोई तो पॉइंट है, तो पॉइंट मैंने ए ले लिया है। ओके, और इस लाइन के कोई दूसरा एक वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो हमने दिखाया कि यहाँ पे वेक्टर व्यूअर क्या है, पैरेलल इनके। ओके, फिर मैंने क्या किया, इस लाइन पे एक अनदर पॉइंट ले लिया कहीं तो बाजू में, और उसको मैंने क्या किया, ओरिजिन से दोनों को मिला दिया। तो अब ध्यान से देखिए, ये देखिए ये जो ओ ए, हाँ ध्यान देखिए इन दोनों क्या है, पैरेलल है ना। ओ ए बोलो, हाँ ओ ए बोलो, या तो ये एपी ऐसा बोलो, एपी इज पैरेलल टू बी बार। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एपी इज पैरेलल टू बी बार। ओके, अब जब पैरेलल रहता है कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल रहता है तो क्या होता है, स्केलर मल्टीपल होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एपी इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। ओके, आप स्केलर मल्टीपल कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेमडा लो के लो, कुछ भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे आपको जो टेस्ट में लेमडा लिया, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको लेमडा ले, इसको क्या बोलते हैं, लेमडा, विच इज कांस्टेंट। ओके, कोई तो वैल्यू रहेगा आपका। अब क्या करना है, देखो इन दोनों क्या करो, पोजीशन वेक्टर ले लो। ओके, देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है, देखिए ये है आपका ओ ए और ये है आपका ओपी। ध्यान देखिए कहाँ लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाले का पहले पोजीशन वेक्टर ले। देखिए ये ऐसा रहता था, हम लोग क्या लिखते थे, पोजीशन वेक्टर पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यहाँ पे ऐसा ए भी रहता था तो हम लोग लिखते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ऑफ ए, पहले लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाला। ओके, तो यहाँ पे सेम, पहले पी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, दैट इज ओ पी, हो जाएगा ओ पी माइनस, ओके ओ पी माइनस क्या जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, लेमडा बी। अब देखिए ओपी का वैल्यू क्या है, दैट इज आर बार है, तो आर बार इज इक्वल टू ओ ए का वैल्यू क्या है, ए बार है, आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लेमडा बी। देखिए ए बार इधर माइनस होगा तो प्लस, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी। ओके, इसको बार देते हैं।
तो ये देखिए ये हमारा पहला काम क्या होगा, दैट इज प्रूफ। देख लीजिए कैसे प्रूफ करना। सबसे पहले क्या किया हमने, एक लाइन लिया, उस पर कोई तो पॉइंट ले लिया, दैट इज नाम दे दिया ए, और इसी लाइन के एक अनदर वेक्टर है, कोई तो वेक्टर क्या है वहां पे उसके पैरेलल है, क्या उसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल दिखा दिया है। और मैंने क्या किया, इस लाइन पे एक अनदर पॉइंट ले लिया कहीं पे, तो सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने पॉइंट, उसका नाम दे दिया है पी, और दोनों क्या किया, ओरिजिन से मिक्स कर दिया, मिला दिया है। ओके, तो ध्यान रखिए जो एपी है, एपी इज पैरेलल टू बी। ओके, और जब भी दो वेक्टर हो तो वेक्टर लाइन के साथ पैरेलल है तो क्या होता है, स्केलर मल्टीपल होता है। यहाँ पे क्या हो गया, देखिए मैंने बताया दोनों पैरेलल है, फिर बता दे क्या स्केलर मल्टीपल ऑफ बी है, तो एपी है मतलब पी माइनस ए होता है, पी माइनस ए होता है ना। तो ये देखिए ये क्या है, ओ से स्टार्ट हुआ, तो ओपी माइनस ओ, इनका पोजीशन वेक्टर ले लिया, फिर इन दोनों का वैल्यू रख दिया, हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो ये तो आ गया है, हमारा पहला प्रूफ आ गया है। ओके, इक्वेशन वेक्टर ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, ये हो गया आपका यहाँ पे फिनिश्ड। अब इसी पे हम लोग लेते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है कि कोई तो एक पॉइंट है, देखिए एक लाइन है। ओके, यहाँ पे एक तो पॉइंट है दैट इज ए, इसका नाम मैं लेता हूँ x1, y1, z1। ओके, क्या है, पॉइंट ए है, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है 3D में हम लोग देख रहे हैं। ओके, ये हो गया। और एक अनदर लाइन है, तो इसी लाइन का क्या क्या है, DRS दिया है, डायरेक्शन रेशियो। मैं यहाँ पे लेता हूँ DRS, यानी डायरेक्शन रेशियो क्या दिया, कुछ भी ले लो, ABC, आपको पता है ना। देखिए ये है आपका, ये हो गया आपका x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, ये तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब यहाँ पे एक कोई तो पॉइंट रहता है यहाँ पे, इसका जब एंगल x एक्सिस के साथ, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ x एक्सिस के साथ एंगल बनता है तो अल्फा बनता है, और y एक्सिस के साथ बनता है तो बीटा, और z एक्सिस से बनना तो गामा। ओके, तो ये हो गया क्या, एंगल हो गया, डायरेक्शन एंगल हो गया। ओके, फिर हम लोग क्या लेते थे, डायरेक्शन कोसाइंस लेते थे, DCS। डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होता था, इसको क्या करना होता है, ऐसा L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, और N इज इक्वल टू कॉस गामा। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम लोग लेते हैं डायरेक्शन रेशियो। ओके, DRS क्या होता था, ABC होता था। ओके, ABC, दिस आर आवर DRS। ओके, ये तीन चीज थे जो हमने पिछले चैप्टर में सॉल्व किए थे वेक्टर में। अब वो उसी का कंसेप्ट थोड़ा यहाँ से यूज होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमको एक पॉइंट दिया है और इसका क्या दिया, डायरेक्शन रेशियो दिया है। ओके, तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, हाँ यहाँ पे आइए, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ओके, ये क्या है, हमारा इक्वेशन है, ये क्या है, हमारा इक्वेशन है। ओके, ये इक्वेशन है। जब आपको कह रहा है कोई तो पॉइंट दिया है और आपका क्या दिया है, DRS दिया है, डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ओके, और अगर आपको लगता है तो इक्वल टू क्या करना, देखो जब हमको यहाँ से x y z का वैल्यू निकालना है, यहाँ से x y z तीनों का वैल्यू निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, दैट इज लैम्डा ले लो, k ले लो। ओके, जो आपको इच्छा वो ले लो। तो हमने यहाँ पे लैम्डा यूज किया, तो यहाँ पे भी लैम्डा यूज करें। ओके, तो क्या हो गया, ध्यान देखिए, सबके इक्वल टू में लैम्डा हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ओके, फिर a का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा, कॉमा x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a लैम्डा हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या है, माइनस उधर है तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा x इज इक्वल टू a लैम्डा प्लस का x1। ओके, ये हो गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली क्या करना है, हमको इनका भी निकालना है, इनका भी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा b लैम्डा प्लस का y1, और z के लिए क्या हो जाएगा, c लैम्डा इज इक्वल टू z1। तो इस तरीके से निकालना है। देखिए सब क्या कांस्टेंट है। ओके, देखिए सब क्या एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं एक कोई भी कांस्टेंट ले सकता हूं, तो मैंने दैट इज ले लिया लैम्डा। अब मुझे यहाँ से x y z का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लैम्डा को हर एक के इक्वल में क्या करूंगा, रखूंगा। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे इक्वल रखा है x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पे a डिवीजन इधर गया तो इनटू हो गया, तो a लैम्डा हो गया, देख लीजिए। फिर देखिए ये माइनस रहेगा तो प्लस हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू a प्लस, सॉरी
x इज इक्वल टू a लेमडा प्लस का x1, सिमिलरली y इज इक्वल टू b लेमडा प्लस का y1, z इज इक्वल टू c लेमडा प्लस का z1। इस तरीके से आपको तीनों का वैल्यू निकालना है। ओके, तो ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गया, और उसी का कार्टेशियन इक्वेशन। ये आपका मेन है, ये आपका क्या है, मेन ये वाला दिख रहा है, ये वाला, और एक ये आप दोनों को अच्छे से दोनों को याद रखना है। ये हो गया है। अब आते हैं यहां पे, देखिए यहां पे क्या बोला है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कहां से पास हो रहे हैं, 2 पॉइंट्स। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूं, यहाँ पे एक ले लेता हूं मैं ए, और यहाँ पे ले लेता हूं मैं दैट इज बी। 2 पॉइंट से पास हो रहा है। अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो चलो यहाँ पे सेम इसके सब बना लेते हैं। ये थोड़ा सा है, फिर देगा एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई, यहाँ पे हो गया आपका जेड। आप कहीं भी ले सकते हो। ओके, ये ले लिया है, यहाँ पे इसको एरो देते हैं। अब आपको पता है जैसे कि हम लोग लास्ट में क्या किए थे, यहाँ पे आपको ओरिजिन इसको मिला देते हैं, ये ओ ए और यहाँ पे हो जाएगा ओ बी। जैसे यहाँ पे देखिए हमने अपने मन से यहाँ कोई भी एक पॉइंट क्या ले ले, पी, यहाँ पे भी ले लेते हैं, दैट इज मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट पी। अब इसको क्या करें, यहाँ से मिला देंगे, ये वाला का। हाँ, ध्यान देंगे मैंने क्या किया, तीनों को मिला दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। फिर हमने क्या किया, इसको 3D बना लिया है, एक्स वाई जेड एक्सेस, और ए से क्या किया, ओ से मिला दिया, और ओ से किसको, बी को मिला दिया है। और एक हमने खुद से अपने मन से पॉइंट ले लिया पी, उसको भी क्या किया, ओरिजिन से मिला दिया है। अब इतना होने के बाद क्या करना है, ध्यान से सेम इसके सब पैटर्न में लेना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका जो एपी है, एबी के क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर एपी इज कोलिनियर, कोलिनियर विथ एबी हो जाएगा। या तो एपी एबी क्या है, एक ही लाइन में है तो कोलिनियर हो जाएगा। तो कोलिनियर रहता है तो क्या होता है, एबी क्या होता है, स्केलर मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एपी इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ एबी। ओके, और एक चीज देखिए, यहाँ पे मैंने किसी का वैल्यू नहीं लिखा, तो ओ ए का क्या हो जाएगा, ए बार, ओ बी का क्या हो जाएगा, बी बार, और ओपी का क्या होगा, आर बार। पिछली बार भी आर बार था, यहाँ पे भी हम लोग आर बार लेंगे। अब यहाँ पे भी सेम इसके से क्या करेंगे, इनका पोजीशन वेक्टर लेंगे और इनका पोजीशन वेक्टर लेंगे। चलो ले लेते हैं। देखिए पहले पी लेंगे ना, तो पी का क्या है, ए पी, तो जाएगा ओपी हो जाएगा पहले, ओ पी माइनस ओ ए इज इक्वल टू लेमडा, तो ऐसे रहने वाला है। अब ध्यान देखिए ए बी है तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, तो बी माइनस ये हो गया। आप चाहिए तो यहाँ पे ऐसा नाम ले सकते हैं, ओ बी फिर माइनस ओ ए, फिर बाद में इसको लिखिए तो डायरेक्ट लिख दीजिए, आपको पर डिपेंड करता है। तो देखिए ओपी का वैल्यू क्या है, आर बार, इसका वैल्यू क्या है, ए बार इज इक्वल टू लेमडा बी बार माइनस ए बार। अब देखिए ए बार इधर माइनस हो रहा है तो प्लस, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी माइनस ए बार। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। जब कोई भी लाइन क्या हो रहा है, जब एक लाइन से क्या हो रहा है, 2 पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, हाँ कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या होता है उसका इक्वेशन, आर इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी माइनस ए बार। चलिए तो आप यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हैं तो भी चलेगा। अब इसका क्या करना है, हमको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। देखिए यहाँ पे भी देखिए लाइन में लेता हूँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ले लिया मैंने लाइन, ये हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, ये हो जाएगा x1 y1 और ये z1, और यहाँ पे हो जाएगा x2 y2 और z2। देखिए इसका हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन निकाल रहे हैं। ये एक पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 z। तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ओके, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसको सॉल्व करने में हमको दोनों का क्या रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा। ओके, और ये इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे भी एक इसका डीआरएस दिया रहेगा, ये भी इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्या था, क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, यस इसके इक्वल टू में आप कांस्टेंट लेके इसको भी उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
तो देखिए यहाँ पे हमने इतना चीज सीखा। तो एक्चुअल में जो हमारा एक्सरसाइज 6.1 है उसके लिए हमें क्या क्या याद रखना चाहिए। तो जो मेन है पहला तो आपका ये है, ओके, एक पॉइंट है और क्या है दूसरे वेक्टर के क्या पैरेलल है। तो जो हमारा इक्वेशन होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, यहाँ पे बार लगा दूं ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ओके, ये प्रूफ आपको दिखा दिया हूं, बाई चांस प्रूफ पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो जाने दो, कौन सा हार्ड है। फिर इसी का आता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ओके, और इसका क्या है डीआरएस दिया हुआ है। ओके, एक लाइन से पास हो रहा है, सॉरी एक पॉइंट से पास हो रहा है लाइन, उसका डीआरएस दिया तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन में a इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में b इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में c। एक ये इंपॉर्टेंट है। अगर जो इससे और कुछ यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना तो इज इक्वल टू क्या करो लैम्डा लेके एक को सिमिलरली सॉल्व कर लो, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। फिर आते हैं हम लोग पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। ओके, तो देखिए एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, इससे पास हो रहा है तो हमारा इक्वेशन क्या मिलता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी माइनस ए बार। ओके, तो ये तो हमारा वेक्टर इक्वेशन आ गया। अब हमको क्या चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, कोई तो लाइन देखिए ए का पॉइंट है और बी का पॉइंट है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में z2 माइनस जेड। ओके, इस तरीके से करना है। ओके, तो आपको ये देखिए एक ये वाला चीज याद रखना है, एक ये वाला और यहाँ पे फर्स्ट और ये वाला। ओके, ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखना है एक्सरसाइज 6.1 के लिए। अगर ये आपको 4 फॉर्मूले समझ गया है, याद हो गया है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते, तो आपको जो आपका जो एक्सरसाइज है 6.1 वहां पे अप्रोक्सीमेट टोटल कितने 11 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है। हम लोग ट्राई करें उसको 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे। ओके, और एक चीज देख बताता हूं मैं आपको, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ना, इसके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ देखिए एक ए बार का क्या दिया है, पॉइंट का वैल्यू दिया है ए आई प्लस बी जे प्लस का सी के। ओके, एंड जो वेक्टर है बी उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसका वैल्यू मैं लेता हूँ 2i प्लस का 2j प्लस का 2k। ओके, ये हमको पॉइंट दिया है और हमको क्या दिया है वेक्टर दिया है। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जाएगा आर बार इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या दिया ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के प्लस लेमडा बी का क्या है 2i प्लस का 2j प्लस का 2k। अब ये इसका आंसर यहीं पे जाएगा, इससे आगे जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है एक वेक्टर के फॉर्म में है और ये भी वेक्टर है, लेकिन इसके साथ क्या स्केलर मल्टीपल है, इसके साथ है क्या कुछ नहीं है। तो इन दोनों को नहीं तो हम लोग ऐड कर सकते हैं और नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर बाय चांस यहाँ पे भी लेमडा रहता तो हम लोग क्या करते हैं इनको ऐड कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा मतलब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम तो आपको करना क्या है सिर्फ इस फॉर्मूले में ए और बी का वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में रहेगा तो यहाँ पे क्या करना ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, फिर बी माइनस ए करना है, तो बी में से ए को माइनस करके जो भी वैल्यू आएगा उसको एज इट इज छोड़ देना है। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए हमने क्या सीखा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर। तो हमारा ये हुआ, इसका कार्टेशियन इक्वेशन देखिए। फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, तो हमने ये देखा और इसका ये कार्टेशियन इक्वेशन। तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक 6.1 में लगने वाला है ये पूरा मैंने क्या क्या करा दिया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं दैट इज एक्सरसाइज 6.1 और वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर -2i प्लस का j प्लस का k एंड पैरेलल टू द वेक्टर 4i माइनस का j प्लस का 2। मतलब क्या बोल रहा है, कोई तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कोई तो एक लाइन है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है ए, इसी को हम लोग ले लेंगे ए बार। ओके, फिर ये क्या है किसी और लाइन के क्या है पैरेलल है, उसका वेक्टर दिया है बी बार। ये दोनों चीज क्या हुआ हमको गिवन है। ओके, तो चलो मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है ए का वैल्यू दिया है -2i प्लस का j प्लस का k और बी का वैल्यू क्या दिया है 4i माइनस का j प्लस का 2k, ये दिया है।
तो आपको पता होगा कि जब कोई तो एक पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है किसी और वेक्टर के पैरेलल है, तो हमारा इक्वेशन क्या होता था, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द गिवन, ये तो देखो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऐसे लिखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through पॉइंट ए, इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा, ए बार क्या दिया है, इज इक्वल टू 4i, अच्छा ए बार ना क्या दिया, -2i प्लस का j प्लस का k, तो ऐसा लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दी, अभी ये रुक जाए, अभी ये मत लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर b बार इज, क्या होता है, फॉर्मूला था हमारा r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, अब जो क्वेश्चन में बोला है वो लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार, क्या दिया है हमारा, दैट इज, इधर लिख देता हूं, ए बार इज इक्वल टू क्या दिया, -2i प्लस का j प्लस का k एंड पैरेलल टू द वेक्टर b बार इज इक्वल टू क्या दिया है हमारा, 4i माइनस का j प्लस का 2k। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r बार इज इक्वल टू, देयरफॉर r बार इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a प्लस लैम्डा b बार। अब देखिए a का वैल्यू क्या है, ये वाला पार्ट है, तो -2i प्लस का लैम्डा प्लस का k, सॉरी -2i प्लस का j प्लस का k प्लस लैम्डा, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 4i माइनस का सिर्फ j, हाँ माइनस का सिर्फ j है, माइनस का j प्लस का 2k। बस अब इसको सॉल्व नहीं करना है, यही क्या है आपका फाइनल आंसर। बस देखिए इसमें एक छोटा सा क्या प्रॉब्लम रहता है ना, कुछ बच्चे ने क्या जो थ्योरी रहता है ना उसको मतलब ये सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे मेन काम है आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना, और ये आपको सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, सब क्या रहेगा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो आपको सेंटेंस को जो क्वेश्चन में दिया है गिवन उसको लिखना है, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला के वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखिए हमने क्या किया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी इज, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार होता था, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में रखना है, तो देखिए हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, कहां से, पॉइंट ए से पास हो रहा, तो ये हो गया, एंड पैरेलल टू द वेक्टर b, उसका वैल्यू दिया है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार, a बार और b बार का यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यही आपका आंसर है। अगर एक चीज यहाँ पे और बोल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, where lambda is scalar constant, आप इसको ऐसा ऐड कर सकते हो यहाँ पे रीजन में, नहीं किए तो भी चलेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर 3i प्लस का 4j माइनस का 7k एंड 6i माइनस j प्लस का k। हमको क्या बोला यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे हमको क्या बोला, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने बोला है, बट यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं। ओके, समझिए लाइन है, यहाँ पे पॉइंट ए दे दिया है, इसका जो हो गया ए बार, ए पॉइंट बी दिया है, ओके, इसका पॉइंट क्या हो गया, बी बार हो गया। ओके, ये हमको दिया हुआ है, और हमको इनका क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। चलो लिखते हैं सेम चीज, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स
ए बार एंड बी ब्रैकेट में बी बार इज, इक्वेशन क्या था हमारा, जब दो पॉइंट से लाइन पास होता था इक्वेशन क्या था, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी माइनस ए बार, ये हमारा क्या था, इक्वेशन था। अब जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखना, पहले ये लिख लो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन रहता है। देखिए जिसे बताता हूँ, इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द, देखो इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दी, ओके। तो रिक्वायर्ड लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बोला, रिक्वायर्ड वेक्टर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, तो इसे लिखना ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर्स आर, देखिए ए बार का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लीजिए, दिया है 3i प्लस का 4j माइनस का 7k, दूसरा दिया है b बार इज इक्वल टू 6i माइनस का j प्लस का k, ओके। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, ओके। ये पूरा गिवन वाला पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते तो भी चलेगा, अगर इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे तो भी चलेगा, ओके, नो डाउट। अब ये हमारा ये इक्वेशन है, देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार, ओके। अब क्या करना, देखो ए बार का वैल्यू क्या है, ये है 3i प्लस का 4j माइनस का 7k, उसको ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस लैम्डा। अब देखिए बी बार हमारा वैल्यू ये है 6i माइनस j प्लस का k, फिर माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे है 3i प्लस का 4j माइनस का 7k, ओके। तो ये तो इसी रहने वाला है 3i प्लस का 4j माइनस का 7k प्लस लैम्डा। अब देखिए यहाँ पे क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 6i माइनस का j प्लस का k, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस 3i, देखिए प्लस माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस 4j माइनस माइनस प्लस 7k। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखिए ये तो सेम रहने वाला है 3i प्लस का 4j माइनस का 7k प्लस लैम्डा ब्रैकेट में, देखिए ये 6i है और ये 3i है, 6i में 3i है तो 3i ग्रेटर इसके लिए पॉजिटिव, देखिए ये भी माइनस j है, ये भी माइनस है, तो 4 और 1 कितना होता है, माइनस का 5j। ये देखिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये 7 और 1 कितना होता है 8k। ये आपका फाइनल आंसर, बस इसके आगे आपको जाना नहीं है, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इस तरह क्या करना, आपको सॉल्व करना है, बस इसके आगे जाना नहीं, क्यों, क्योंकि स्केलर है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हम लोग, और दोनों को नहीं तो ऐड कर सकते, ओके। देख लीजिए कितना सिंपल, ओके। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 5i प्लस का 4j प्लस का 3k एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो -3, 4 और 2, ओके। तो चलो लिख लेते हैं जो गिवन है, ओके। देखिए क्या बोला है, पहले क्या बोला है कि एक कोई तो वेक्टर है, ओके, एक देखिए एक लाइन है, ओके, और यहाँ पे क्या है, एक तो पॉइंट है, यहां से पास हो रहा है, और कोई क्या है, दूसरा लाइन, हाँ दूसरा क्या है, वेक्टर इसके पैरेलल है, वेक्टर सपोज मैंने मान लिया बी इसके क्या है, पैरेलल है, तो इस जो लाइन है इसका DRS डायरेक्शन रेशियो दिया है, डायरेक्शन रेशियो क्या दिया, ध्यान से देखिए, DRS क्या दिया है, दैट इज -3, 4, 2। ध्यान देंगे इसका डायरेक्शन, इस जो लाइन है ना, ये जो वेक्टर ना, वेक्टर वी का डायरेक्शन रेशियो दिया है, ओके। और ए का पॉइंट तो दिया है हमको, क्या दिया है, दैट इज किधर गया क्वेश्चन नंबर 3 ना, हाँ 5i प्लस का 4j प्लस का 3k,
5i प्लस का 4j प्लस का 3k। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम सपोज कर लेते हैं, लेट a स्मॉल a बी द पॉइंट, बी बार में इधर लिखता हूं, बी बार बी द पॉइंट whose पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर इज क्या हो जाएगा, ए बार। ए क्या है, ए तो कोई तो ऐसे ही लिखा, ए बी द पॉइंट whose पोजिशन वेक्टर इज ए बार। ए बार का वैल्यू क्या दिया, हमको दिया है ना 5i प्लस का 4j प्लस का 3k। पहला काम तो हो गया। दूसरा लेते हैं, देयरफॉर वेक्टर बी बार, ओके, वेक्टर बी बार इज पैरेलल टू द लाइन whose डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन रेशियो आर क्या दिया हुआ है, -3 4, 2। देखिए बी बी द क्या है, वेक्टर है, यहाँ पे चाहिए तो बी बी द ऐसे लिखो, ये भी लिखा बी बी द वेक्टर, बी बी द वेक्टर इज, हाँ ऐसे लिखा बी बी द वेक्टर इज पैरेलल टू द लाइन whose डायरेक्शन रेशियो आर -3 4 और 2। देखिए जो एक्सरसाइज 5 आई थिंक 5.4 या 5 था, वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे हमको बोला था कि हमको डीआरएस फाइंड करने के लिए बोला था। ओके, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उसका डीआरएस तो हमने क्या करते थे, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के कुछ ऐसा आई जे के फॉर्म में निकालते थे। फिर उसका हम लोग क्या करते थे, आई का कोएफिशिएंट, जे का और के का, इनका कोएफिशिएंट ले लेते थे, तो हमको क्या मिलता था, डीआरएस मिलता था। और यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट दिया है तो वेक्टर शिफ्ट क्या करूंगा, उनमें आई जे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर देखिए दैट इज क्या हो जाएगा, बी बार इज इक्वल टू -3i प्लस का 4j प्लस का 2 है ना 2k, ये हो गया। तो ध्यान देखिए ए मिल गया है, ए पॉइंट है और बी क्या है, एक वेक्टर है, ये इसके पैरेलल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी इज क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ये हो गया। आप क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो आर इज इक्वल टू ए बार का वैल्यू क्या है, 5i प्लस का 4j प्लस का 3k, चलिए तो ब्रैकेट लगा दो, प्लस लैम्डा, और बी बार का वैल्यू क्या अभी हम लोग निकाले, आप देखिए -3i प्लस का 4j प्लस का 2k। बस हो गया, खत्म। देख लीजिए इस तरीके से करना है, खत्म, ये हो गया। देखिए कितना इजी, बस आपको क्या वो वर्डिंग में लिखना है, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग द पोजीशन वेक्टर i plus 2j plus 3k and perpendicular to the vectors i plus j plus k and 2i minus j plus का k। ओके, तो यहाँ पे हमको पोजीशन वेक्टर बोला फाइंड करना। देखिए ध्यान से, दो वेक्टर दिया, कोई तो दो वेक्टर दिया, दैट इज वेक्टर लेता हूँ a और यहाँ पे दूसरा वेक्टर है b। चलो मैं इसको दूसरा नाम लेता हूँ क्योंकि a तो पहला रहता है ना, इसको मैं ले लेता हूँ b और इसको ले लेता हूँ मैं c। ये दो वेक्टर है और इसके ऊपर क्या है, कोई तो तीसरा वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, ये वाला क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है जब भी दो वेक्टर के ऊपर कोई थर्ड वेक्टर क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, तो क्या होता था, ये होता है b क्रॉस c होता है। ओके, b क्रॉस c होता है। तो हमको पहले b क्रॉस c यानी कि ये जो दो वेक्टर दिया है इनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा और a क्या है, a है, इस क्रॉस प्रोडक्ट के क्या है, पैरेलल है। ओके, ये जो है ना a इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। अब ये पॉइंट a है, इस वेक्टर के पैरेलल है। देखिए ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट a है, इस वेक्टर यानी कि b क्रॉस c वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो इसका हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b क्रॉस c। ये सेम यानी ये a एज अ पॉइंट, इसको हम लोग b कंसीडर कर लो ना पूरा,
तो हम लोग इसी तरीके से तो निकालते थे बाकी का, इसका भी इस तरीके से निकालेंगे। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं लेट। ओके, नाम दिया है क्या किसी का? नहीं दिया, तो हम लोग ले लेते हैं। एक को नाम लेते हैं बी बार, एक को लेते हैं सी बार। ओके, बी बार इज इक्वल टू क्या दिया है? दो वेक्टर दिया ना, आई प्लस का जे प्लस का के, और सी बार इज इक्वल टू 2i माइनस का जे प्लस का के। ओके, ये हमने ले लिया है। अब क्या करना है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो निकालते हैं b क्रॉस c इज इक्वल टू मॉड में i j एंड k। तो पहला क्या है? b का 1 1 1, इसका क्या है? 2 माइनस 1 1। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले ले लेते हैं i, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो जगह 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस का j। तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो हो जाएगा 1 1 जा 1, माइनस का 2। फिर आते हैं प्लस का k। ओके, ये k और ये देखिए, ये कॉलम और ये रो, तो ये बचेगा ये माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे जाएगा 2i, ये देखो ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ए बी माइनस तो क्या जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 j, यानी कि j हो जाएगा। देखिए ए बी माइनस 2 और 1 कितना था? 3, यानी माइनस 3 का k। ये हमने क्या निकाल लिया है? b बार क्रॉस c बार। एक काम हमने क्या किया है? दैट इज निकाल लिया है। इसको मैं क्या करता हूं? बॉक्स बनाता हूं, पहला काम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने तो इसका क्या क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया है। देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो लिखते हैं वेक्टर, ऐसे लिखते हैं ना, लेट ए बी द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। पोजीशन इसको मैं रख करता हूं वेक्टर, हैविंग पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? दैट इज ए बार। और ए बार हमको दिया क्या है? ए बार हमको दिया है शायद से, दिया है हमको i प्लस का 2j प्लस का 3j। ओके, ये दिया है। अब देखिए ये है ना, ये इसके ऊपर क्या है? पैरेलल। देखिए क्या बोला, अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान देखिए, वापस मैं पढ़ता हूं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड परपेंडिकुलर टू ए। ओके, तो ध्यान देखिए, यहां पे लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। ओके, बी क्रॉस सी। तो हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे हो जाएगा इज आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी क्रॉस सी। ओके, ए प्लस लेमडा बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे क्या करना है? वैल्यू रख देना है, बस काम खत्म। रख देते हैं आर बार इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है? आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके, इसको ब्रैकेट देते हैं, प्लस लेमडा बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या निकाले हम लोगों ने? बी क्रॉस सी का वैल्यू ये निकला है 2i प्लस का j माइनस का 3k। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है। ओके, ये आपके समझने के लिए था, ये चित्र डायग्राम रहने दो। ओके, ये इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर माइनस आई माइनस जे प्लस का 2k एंड पैरेलल टू द लाइन r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा 3i प्लस का 2j प्लस का k। मतलब क्या बोला है? देखिए मैं यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमको बोला है कोई तो क्या है? पॉइंट है, दैट इज मैं सपोज करूँगा पॉइंट को ए बार है। क्या दिया उसका वैल्यू? माइनस आई माइनस जे प्लस का 2k। और ये क्या है? ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये क्या है? एक वेक्टर है, तो एक लाइन का क्या है? पैरेलल है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? देखिए आर बार इज इक्वल टू
i प्लस 2j प्लस का 3k प्लस लैम्डा 3i प्लस का 2j प्लस का k। ये हमको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और हमको निकालना है, क्या बोला हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या फाइंड करना बोला, देखिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए क्या चाहिए हमको, एक तो पॉइंट चाहिए जो कि दिया है, और दूसरा क्या चाहिए, एक और लाइन जो कि पैरेलल हो, हमको बी चाहिए, ओके। तो ध्यान से देखिए, अगर जो मैं इसको एक अपना जो नॉर्मल इक्वेशन था r इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार से इसको मैं कंपेयर करता हूँ, तो बी का वैल्यू क्या आ रहा है, डायरेक्टली ये मिल जा रहा है, ओके। ये ए का वैल्यू हो जाएगा और ये बी का वैल्यू हो जाएगा, ओके। तो ए का वैल्यू तो हमको दिया, तो हमको ए का वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है, हमको बी का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से इसको कंपेयर करके डायरेक्ट ले लेंगे, बस वही चीज आपको लिखना है। देखिए कैसे, लेट ए बी द वेक्टर हैविंग पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ए बार इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जे प्लस का 2k, ओके। अब क्या चाहिए हमको, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन चाहिए ना, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोल के दिया है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोल के दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ये है एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। हाँ, तो पैरेलल टू द गिवन लाइन में क्या जाएगा, देखिए ये हमारा गिवन लाइन दिया, तो लिख लेते हैं देयरफॉर r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस का 3k प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 3i प्लस का 2j प्लस का k, ये हो गया है। तो देयरफॉर क्या जाएगा, ऑन कंपेयरिंग लिख सकते हैं तो भी है, तो डायरेक्ट लिख देंगे b बार इज इक्वल टू क्या जाएगा 3i प्लस का 2j प्लस का k। देख लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है, a है और यहाँ पे हमारा क्या है, b है, ओके। ये आपको देखिए जो ये वाला पार्ट है ना, ये मैंने आपको समझने के लिए लिखाया है कि हमको क्या क्या करना है, ओके। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको लिखना नहीं है, हाँ, इसको सॉल्व करते समय आपके समझने के लिए लिखना है यहाँ से। तो देखिए हमारे पास a मिल गया, b मिल गया, तो लिखिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point A bar and parallel to B bar is क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r बार इज इक्वल टू a बार प्लस का लैम्डा b बार। अब वैल्यू रख दीजिए, r बार इज इक्वल टू a बार का वैल्यू क्या है, माइनस i माइनस जे प्लस का 2k प्लस लैम्डा बी बार का वैल्यू क्या है 3i प्लस का 2j प्लस का k। ये है हमारा फाइनल आंसर, इस तरीके से करना है, ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ बॉक्स में ताकि आपको समझे क्या है हमारा आंसर है, ओके। चलिए तो मैं इसको रफ करता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कि इसको भी तो नहीं करना है ना, नहीं इसको नहीं करना है। 2 मिनट, हाँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, गिवन लाइन है ना, टू दी गिवन लाइन, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारा न्यू लेसन है, न्यू चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन, ओके। इसमें हम लोगों ने जो 6.1 के रिगार्डिंग जितने बेसिक कंसेप्ट थे, फॉर्मूले से, थ्योरम थे, हमने क्या किया, सभी को अच्छे से थ्योरम को प्रूव किया, फॉर्मूले को अच्छे से देख लिया है। तो दो थ्योरम थे, एक क्या था कि एक कोई तो पॉइंट है, ओके, और क्या है दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। देखिए इस लाइन पे क्या है, एक यहाँ पे पॉइंट है, दूसरे के क्या है पैरेलल है, ओके। तो उसका इक्वेशन देखिए, फिर उसी का क्या देखिए कार्टेशियन इक्वेशन देखिए, उसमें क्या था, एक पॉइंट दिया जाता है, ए पॉइंट है, x1 y1 z1 उसका कोऑर्डिनेट है, और DRS दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है,
तो हमने उसका एक इक्वेशन देखा। फिर हमको दिया था कि कोई तो 2 पॉइंट है, ओके, एक लाइन पे 2 पॉइंट है, जैसे एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ओके। ये हो गया x1 y1 और z1, x2 y2 z2। इनके बीच का हमको क्या निकालना था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था, तो भी हम लोगों ने निकाला। फिर इसके ऊपर क्या था, 2 पॉइंट्स के ऊपर था हमारा कार्टेशियन इक्वेशन, वो भी हमने निकाला। वो होने के बाद हमने क्या किया, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए अच्छे से, ओके। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे हम लोग ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके टोटल जो क्वेश्चन नंबर 11 है पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ओके। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।